अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा एपेटाइज़र जिसका नाम है चिकन लॉलीपॉप। बहुत ही इजी है, क्विक भी बन जाता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। और वैसे मैंने शेज़वान चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये आधा किलो चिकन लॉलीपॉप है, 2-3 पानी से धो लिया है मैंने और इसे नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए मैंने छन्नी पर रहने दिया है। चलिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्याले में डाल देती हूँ, बाउल में। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 3/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा, और कश्मीरी भी आपको कम डालना है तो आप कम कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस। मैं 2 डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा डार्क वाला है। लाइट हो तो आप 3 भी डाल सकते हैं, बट मैं 2 डाल रही हूँ। 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर शेज़वान चटनी और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपने रेस्टोरेंट वाला फील देना है तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दीजिए। वैसे मैंने यहाँ तंदूरी रेड फूड कलर डाला है, इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ढक कर इसे आधे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने साइड पर रख देती हूँ। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं। चलिए 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट होके, तो अब मैं डाल देती हूँ चिकन के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा। अच्छा, अब जैसे बाहर कोटिंग कैसी थिक होती है, अगर आपको वैसी थिक कोटिंग चाहिए तो आप 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालिए और 1 अंडा डालिए। और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए आप चाहें तो मैदा टोटली स्किप भी कर सकते हैं और 4 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर डाल दें और उसके साथ 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर भी डाल दें। चलो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। साइड बाय साइड तेल को फास्ट आंच पर गरम पे रख दीजिए। जब गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और ये जो चिकन लॉलीपॉप है इसे फिर से एक बार मिक्स कीजिए, बराबर से कोट कीजिए मसाले के अंदर। फिर से एक स्टिक लेके और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इसे आप गरम तेल में डाल दीजिए। इसी तरीके से 4-5 एट अ टाइम डालिए। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं कम डाल रही हूँ, आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इंटरवल्स पे उलट पलट करते जाएं और जब गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए और जो चिकन है वो पूरी तरीके से गल जाए, तो तकरीबन समझिए ना 5 से 6 मिनट में तो गल जाएगी। तब आप निकाल कर इन्हें नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। वैसे मेरे जो चिकन लॉलीपॉप्स है वो थोड़े छोटे हैं तो ये 3-4 मिनट में हो जाएंगे। चलिए मेरा पहला बैच हो चुका है, मैं इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लें, 4-5 एट अ टाइम डालें, इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें, उलट पलट करते जाएं। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लें आप इन्हें, तो निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लें। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।